स्टार्ट। महोदय, एक उदाहरण है जो बोर्ड के सीधे कार्यक्षेत्र में नहीं आता, फिर भी वह है सामाजिक अपव्यय को रोकने के महत्व का विराम। विवाहों और भोजों आदि में जो धन का अपव्यय होता है वह घटने के बजाय बढ़ रहा है विराम। विकास से जिन लोगों को लाभ पहुंचा है वे दूसरों पर अपनी सफलता का रोब गांठना चाहते हैं विराम। दहेज का विरोध जो कुछ समय पहले काफी ज्वलंत प्रश्न था, अब पीछे पड़ गया है। यद्यपि यह कुरीति आज भी उसी तरह जीवित है विराम। अस्पृश्यता के बारे में आज कानून मौजूद है, लेकिन आज भी बहुत से स्थानों पर यह बुराई फैली हुई है विराम। लोग इसे सरकार पर नहीं छोड़ सकते कि वही इसे हटाने के लिए कदम उठाए विराम। इसके लिए तो उन्हें स्वयं कुछ न कुछ करना होगा। विशेष रूप में समाज कल्याण के क्षेत्र में विराम। केवल सरकारी कार्रवाई पर्याप्त नहीं हुआ करती। जनता और सरकार दोनों को मिलकर एक दूसरे का हाथ मजबूत करना चाहिए और पूरे अधिकतम सहयोग से काम करना चाहिए। पैराग्राफ चेंज। अपने कार्यक्रमों को पूरा करने के अतिरिक्त समाज कल्याण संगठनों को भी अंधविश्वासों से लड़ने और लोगों में तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाने की ओर ध्यान देना चाहिए विराम। समाज सेवी संस्थाएं दैनिक जीवन में वैज्ञानिक चिंतन को लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकती है विराम। जाति या समाज के नाते हम लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा की ओर कहीं अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है विराम। इसके लिए आवश्यक है सही वातावरण, आदतें और सामाजिक दृष्टि, ताकि हमें अपने व अपने आसपास के लिए उचित सफाई, बेहतर पोषाहार और स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राप्त हो सके विराम। सफाई के बारे में हमारा कुछ अजीब दृष्टिकोण है विराम। हम अपने घर की तो सफाई करते हैं, पर कूड़ा करकट दरवाजे पर ही डाल देते हैं विराम। हम स्वयं तो रोज नहाते हैं, पर हमारी सड़क या गली गंदी है जिसकी तनिक भी चिंता नहीं करते विराम। बड़े शहरों में और उन इलाकों में भी जहां पढ़े लिखे और खाते पीते लोग रहते हैं, कूड़ा करकट जमा रहता है और उसकी कोई परवाह नहीं करता विराम। स्पष्ट रूप से यह स्त्रियों की संस्थाओं और समाज कल्याण संगठनों का काम है विराम। समाज कल्याण संस्थाओं के लिए परम आवश्यक है कि वे समूचे क्षेत्र के सुधार के लिए आपसी तालमेल रखे विराम। सरकारी विभागों का आपसी तालमेल भी बहुत आवश्यक है, जिससे स्थिति सुधर सकती है। पैराग्राफ चेंज। सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ विराम। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत बड़ी है और उसका क्षेत्र भी बहुत बड़ा है विराम। इसलिए यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश को उसकी जनसंख्या और क्षेत्र के अनुसार विकास योजनाओं के लिए केंद्र से आर्थिक सहायता दी जाए विराम। इसके बिना उत्तर प्रदेश की उन्नति होना असंभव है विराम। भारत का किसान इस देश का जीवन है विराम। किसान पर ही सारी खुशहाली और उन्नति निर्भर करती है विराम। अगर उसका जीवन समृद्ध होगा तो देश भी
समृद्ध होगा विराम। इसलिए यह आवश्यक है कि किसान के दैनिक जीवन की चीजें सस्ती हो और इसके खाद और कृषि यंत्र आदि सस्ते दामों पर मिल जाए विराम। पानी के लिए उसको भगवान की तरफ न देखना पड़े बल्कि उसको सिंचाई के विषय में आत्मनिर्भर बनाया जाए विराम। जब तक किसान को पूरी सुविधाएं नहीं दी जाएगी तब तक देश उन्नति नहीं कर सकता विराम। मेरा यह भी निवेदन है कि जिन परिवारों में खेती का काम होता है उन परिवारों के बच्चों को कृषि विभाग में नौकरी देनी चाहिए विराम। यह मैं आवश्यक समझता हूं क्योंकि उन्हें कृषि के बारे में व्यवहारिक ज्ञान होता है। पैराग्राफ चेंज। सभापति महोदय, वर्तमान सरकार ने समाजवाद की नीति अपनाई है और सरकार समाजवाद की तरफ कदम बढ़ा रही है, लेकिन हम देखते हैं कि बड़े और छोटे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ा फर्क है विराम। कुछ अधिकारियों का वेतन हजारों में है जबकि चपरासी आदि छोटे सरकारी कर्मचारियों को सिर्फ 5,000 या 7,000 रुपये मिलते हैं विराम। आज वेतन में यह जो फर्क है वह समाप्त होना चाहिए विराम। मेरा निवेदन है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए विराम। तभी हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में समाजवाद है विराम। किसान की रोजाना के उपयोग की चीजें बहुत महंगी होती जा रही है विराम। देश में महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और सारे देश में बेचैनी फैल रही है विराम। इस बढ़ती हुई महंगाई को रोकना आवश्यक है, नहीं तो देश में क्रांति हो जाएगी विराम। आप इस सुनवाई को छिपा नहीं सकते कि आज देश में चारों तरफ बड़ा असंतोष है और लोग बड़ी आशा से हमारी तरफ देख रहे हैं, लेकिन महंगाई हमारे नियंत्रण से बाहर होती चली जा रही है विराम। देश में काले धन की बड़ी चर्चा की जाती है विराम। उसको निकालने के लिए बड़े प्रयत्न किए गए हैं। पैराग्राफ चेंज। सभापति महोदय, सरकार इस स्थिति में नहीं आई है कि वह कह सके कि देश में काला धन नहीं है विराम। काले धन को निकालने के और प्रयत्न होने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इस दिशा में भी कदम उठाए जाएं कि ऐसे कामों पर रोक लगाई जाए जिससे लोगों को काला धन कमाने का अवसर ही न मिले विराम। आज हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों और क्षेत्रों की स्थिति में बड़ा अंतर है विराम। इस अंतर को समाप्त किया जाना चाहिए विराम। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री महोदय मेरे इन सुझावों पर अवश्य ध्यान देंगे विराम। कल मैं वित्त मंत्री जी को बता रहा था कि आप एक तरफ से नए कर लगाकर खजाने को भरने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपके विभाग उस खजाने में छेद कर रुपया निकाल रहे हैं विराम। इस तरफ उनका ध्यान जाना चाहिए विराम। मैंने इस संबंध में एक उदाहरण दिया था कि एक लंबी चौड़ी सड़क पर एक ही तरह का काम होने वाला था विराम। एक ठेकेदार ने 4 लाख रुपये प्रति मील और दूसरे ठेकेदार ने 10 लाख रुपये प्रति मील के हिसाब से रुपया मांगा विराम। जब मंत्री महोदय के सामने यह चीज लाई गई तो
इस बात की पूर्ण विराम।